ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं। क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। मतभेद कभी मनभेद नहीं बनने चाहिए। इसी तरह आज का साई दिव्य संदेश बहुत खास है। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप करो। आइए चलते हैं, साई जी के अनमोल विचार सुनते हैं। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप से और ईश्वर की नज़रों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपके तरीके में भी जलेंगे और नाकामयाबी पर भी हंसेंगे। जन्म होने पर बांटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह सफ़र श्रद्धा की खीर पर आकर ख़त्म हो जाता है। और यही जीवन की मिठास है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इंसान इन दोनों मौके पे ये दोनों चीज़ें नहीं खा पाता। जिंदगी का क्या है, आकर नया और नहाकर चला गया। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता रोक लेता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आपके जीवन की श्रेष्ठता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप दूसरों को कितना नीचा साबित कर पाते हैं, बल्कि आपकी श्रेष्ठता इस बात से साबित होती है कि आप दूसरों को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसी तरह आप भी सच्चे साई भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। इस साई दिव्य संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप करो। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तिमत्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए। वह महान बनता है। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। आज का साई दिव्य संदेश, कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। रिश्तों में कड़वाहट भी जरूरी है। इससे पता चलता है कौन साथ रहने को आतुर है और कौन साथ छोड़ने को व्याकुल है। मेरी औकात से बाहर मुझे कुछ ना देना मेरे मालिक, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मुश्किल समय हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही अभ्यास करवाता है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदार पर भी लिखा होता है। जब लोग आपका विरोध करने लगे तो समझ जाओ कि आपने रास्ता सही चुना है। यह हाल तो तब है जब पता है कि सब कुछ यही रह जाना है। क्या हाल होता इंसानों का अगर हम सब कुछ साथ
ले जा पाते। वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने निकले हैं जिनके खुद के ही किरदार मरम्मत मांग रहे हैं। अपना ज़मीर बेचकर अमीर हो जाने से अच्छा है कि फ़कीर बन जाए। अच्छा लिखना ही शानदार नहीं होता साहब, पढ़ने वाले भी समझदार होने चाहिए। इसी तरह आप भी सच्चे व्यक्ति बनो, कर्म से महान बनो, ताकि एक ना एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब ही ना खो दो। जीवन में कुछ भी अच्छा करने के लिए आपको किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, बस आपके मन में एक अच्छी भावना की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना तू देवतांगन मेरी उत्तीर्ण या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिपन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवदूताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप उद्गम हूँ। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल ही जाएगा। इसी तरह आपको भी प्रशंसा से पिघलना मत और लालच से उबलना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म करो, क्योंकि इस धारा पर सब धारा रह जाएगा। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमज़ोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। परेशानी से जो अनुभव और जो सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तिमत्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी हो, तब वह महान बनता है। आज का साई दिव्य संदेश, भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, इसलिए जरूरी नहीं कि वो सही है। अपने रास्ते स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको खुद से अच्छा कोई और नहीं जानता। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं की कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे नज़रअंदाज मत करो। ये साई दिव्य संदेश है, इसे अंत तक जरूर सुनो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप करो। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। घमंड किस बात का करना यारो, एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सवेरा ही नहीं होगा। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये एक वहम है। मन प्रसन्न होने के बाद दुख दूर होंगे, ये वास्तविकता है। अगर आपने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझ लीजिए आपने ज़िंदगी जीना सीख लिया। आज मैंने सीखा, सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो
उस पर सफाई देने का मतलब खुद की नज़रों में गिरना है। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का, कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। बदला लेकर आप सिर्फ एक बार खुश होते हैं, लेकिन माफ करके का गौरव जीवन भर बना रहता है। इसी तरह जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो मुंह पर मिठास रखते हैं और पीठ पीछे उनका कुछ अलग ही चेहरा है। सही सोच। जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर दूसरों के लिए लोग जहन में रखते हैं। जिंदगी में जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करके उन्हें धन्यवाद दो, जो बुरा कहे उसे मुस्कुरा के ये सोच के माफ़ कर दो कि सभी मानसिक रोगी सफलताओं में नहीं मिलते, कुछ खुले भी होते हैं। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लाने में कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। जिंदगी हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलत लोग सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा सही सबक दे के जाते हैं। जिनकी बेटी को सास ससुर के साथ नहीं रहना, वे वर की खोज अनाथालय में करें, परिवार में नहीं। कदम छोटे हो या बड़े रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। मन में हमेशा अच्छे विचार लाइए और अच्छे एहसासों को जगाइए दीजिए, ताकि दिमाग सदा पॉजिटिव तरंगों का उद्यान हो। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उस व्यक्ति ने समझो अपने दुखों पर काबू पा लिया। मेरे प्रिय साईं भक्तों, कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकता। माफ़ करने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत है। कमज़ोर लोग माफ़ नहीं कर सकते। कौन किसको पूछता है? मतलब के अलावा पेड़ जब सूख जाते हैं तो उन पर परिंदे भी बसेरा नहीं करते। आप कोशिश करते रहिए, ज़िंदगी सरल सफल होती रहेगी। जब तक मंजिल नहीं मिल जाती, उस तरफ कदम बढ़ाना है। मेहनत इस शीतल से हो कि हार को भी हराना है। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। हे प्रभु, आपको अगर कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरे प्रभु मेरे घमंड को ज़रूर तोड़ देना। आपको अगर कुछ जलाने का मन करे तो प्रभु मेरे क्रोध को जलाकर राख कर देना। आपको अगर कुछ बुझाने का मन करे तो प्रभु मेरी घृणा और बुझा देना। आपको अगर मारने का मन करे तो प्रभु मेरी इच्छाओं को मार देना। आपको अगर प्यार करने का मन करे तो प्रभु मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द आप अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। स्वीकार करने के लिए हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो, जरूर निकल जाएगा रास्ता। सलाह के 100 शब्द से अधिक अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। झूठा दिखावा कभी मत दिखाओ, क्योंकि
परमात्मा आपको बाहर और भीतर दोनों तरफ से जानता है। खटखटाता तो उनको हूँ साहब जहाँ मैं झुकता नहीं, बाकी जिनको अच्छा लगता हूँ वो कहीं झुकने भी नहीं देते। मेरे प्रिय साईं भक्तों, खुद के व्यक्तिमत्व के लिए दो ही बातें महत्वपूर्ण है, खुद को तराशो और खुद को तलाशो, तभी असल में तुम्हारा किरदार निभाने योग्य बनता है। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, केवल दिखने में सुंदर होना उपयोग नहीं है, व्यक्ति को मन और सोच से भी सुंदर होना चाहिए। इसी तरह आप भी हिम्मत करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे आगे भेजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप करिए। हमेशा कहते रहिए ओम साईनाथ ओम साई राम।